नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आज हम आप सबके सामने लेके आ रहे हैं तार में लिपटी हुई लौकी। जो बिजली का तार होता है उसमें लिपटी हुई है। ना जाने कितने घरों को पार करती हुई ये गई है लौकी, और ना जाने कितने घरों को ये स्वाद भी दे चुकी है। चाहे 25 से 30 इंच के गमले में लगाई हुई लौकी हो, चाहे ये गार्डन में लगाई हुई लौकी हो, आपके घर के सामने फील्ड है वहाँ लगाई हुई हो, सेहत से भरपूर लौकी आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तार, मोटे मोटे जो तार बिजली के होते हैं उस पे चढ़ी हुई ये लौकी हम आपको दिखाएंगे। लौकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। दुबले होना चाहते हैं तो सूप के रूप में इस्तेमाल कीजिए। लौकी को सादा, जैसे हल्का सा जीरा और लहसुन का, मिर्ची का तड़का लगा के आधा चम्मच देसी घी में अगर लौकी को 1 किलो लौकी को एक टाइम अगर आप खाते हैं तो वेट बहुत अच्छे से चला जाता है। सूप के रूप में भी वेट जाता है। कोफ्ता बनाना चाहें तो कोफ्ता भी बहुत अच्छा बनता है। व्रत में खाना चाहे तो इसका हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है। लौकी को हर तरीके से, हर रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टाइल से बनाया जाता है। कुछ लोग चौरेठा लगा के भी लौकी को खाना पसंद करते हैं। तो आज हम इतने खूबसूरत, इतने स्वादिष्ट, जो लौकी, एक लौकी से कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने बन के तैयार हो जाती हैं। जब बच्चे नहीं खाते हैं लौकी तो हम उनको क्या करते हैं, उनको घिस के आटे में सान कर उनकी रोटियां खिलाना पसंद करते हैं। सेहत से भरपूर होती है लौकी। डॉक्टर भी यही कहता है, लौकी खाइए और अपना वेट को कम करिए। तो इसी लौकी को हम आज आप सबके बीच में लेके आ रहे हैं। लौकी कहाँ से आई है ये भी हम साथ में आपको बताएंगे। ये लौकी है, जब हम नंद के घर गए तो इस लौकी को जब मैंने देखा, अरे ये लौकी तो बहुत अच्छी जगह निकली हुई है, तो वो भी हम आपको साथ में दिखाते जाएंगे। तो लौकी को आप डायरेक्ट ज़मीन पे जब आप लगाएंगे, ज़रा सी जगह में लगी हुई ये लौकी है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और अच्छे अच्छे प्लांट की जानकारी आपको दे सके। कुछ ऐसे पौधों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे सकें जो आप आसानी से अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में सोचना ना पड़े, आप बिना सोचे उनको लगा सकते हैं। ये जो लौकी मैंने देखी, ज़मीन पे छोटी सी जगह पे ये निकली हुई थी। और निकली कैसे थी, पूरा वीडियो देखिएगा, साथ में वो भी हम आपको दिखाते जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा जब लौकी खूब सारी संख्या में, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया तो ये पसंद आया, लौकी के लिए हमें यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की तैयारी नहीं करनी पड़ी। वो तैयारी पहले से ही थी। पहले से क्या थी, साथ में आप लौकी भी देखते जाइएगा। यहाँ पर चलिए आपको लौकी भी दिखाते हैं। ऊपर की लौकी देखिएगा, नीचे वाली जो छोटी लौकी देख रहे हैं ये थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, लेकिन ऊपर और भी लौकी हम आपको साथ में दिखाते जाएंगे। लौकी चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको लौकी देखने को मिली। इससे भी अच्छी अच्छी लौकियाँ थी और बहुत अच्छा लग रहा था छोटी छोटी, बड़ी बड़ी लौकी को देख के। जो कि लौकी जब भी देखेंगे, लौकी, एक बात और बताना चाहेंगे, ठंडी और गर्मी की लौकी अलग अलग आती है। अगर आप समर में लौकी खरीद रहे हैं तो नर्सरी से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि गर्मी की लौकी ले आए सर्दी में और सर्दी की लौकी ले आए गर्मी में, क्योंकि नर्सरी वाले इसी तरीके से आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप ला के इसे सही समय पे लगा दीजिए। ठंडी की लौकी है ये। और यहाँ पर चलिए जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे वो दिखाते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2 लौकी यहाँ पर लगी हुई थी और काफ़ी मोटी इसकी टहनी थी और काफ़ी ज़्यादा लंबाई पे ये चढ़ती चढ़ती बेल की, एक पेड़ की आड़ में मैं देख रही थी ये लपटती हुई ऊपर की ओर गई। ऊपर से जाते हुए फिर ये तार में पूरा अपने आप ये तार में लपेटती चली गई। तो मैंने ये देखा काफ़ी अच्छे से ये फैली हुई लौकी थी। और यहाँ पर मैंने देखा जिस तरीके से इसको जगह मिली, ज़मीन थी तो ज़मीन आप समझ सकते हैं, ज़मीन पे है तो जगह तो बहुत अच्छे से इसको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरीके की लौकी देखने को मिलेगी, एक फीमेल और एक मेल। फीमेल और मेल का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको फ्लावर्स लगाने पड़ेंगे। और एक ये, इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चलिए
आपको दिखाते हैं लौकी। तो ये रही लौकी, और भी लौकी यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन सोसाइटी में जब मैंने पता किया, अपनी नंद से पूछा, तो वहाँ सब बताने लगे कि यहाँ पर सोसाइटी में लौकी को बांट दिया गया है। अभी बहुत अच्छी अच्छी लौकी निकली थी, सबको बांट दिया गया। तो हमने कहा कुछ लौकी तो निकली ही होगी, तो मैंने देखा यहाँ पर लौकी निकली हुई थी। तो यहाँ पर छोटी छोटी लौकी निकली हुई है। अभी साइज़ में ये थोड़ा थोड़ा बड़ी भी हो रही है, छोटी है, समय लगेगा थोड़ा सा बड़े होने में, लेकिन बने रहिएगा, आपको लौकी भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने ज़मीन पे लगाया हुआ था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी, ना किसी गमले की झंझट, ना कहीं रखने की झंझट। धूप भी भरपूर तरीके से यहाँ पर मिलता है जिस जगह पे ये लगी हुई थी। धूप का ही ध्यान देना है कि अच्छे से इनको धूप भी मिल जाए। घर सामने था, सामने बिल्कुल लगी हुई थी। सब्जी धो रही हैं, आलू का पानी है, चावल का पानी है, सब इसमें डालती जाती हैं। बीच बीच में खाद भी। अब हम आपको दिखा रहे हैं उसी पेड़ की लौकी। तो देखिए यहाँ पर हम आपको लौकी दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी लौकी है। लेकिन लौकी के साथ आपको एक चीज़ और भी दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं, इंतज़ार करिए। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये चूहे ने खा लिया है। चूहा इतने ज़्यादा संख्या में है कि चूहे ने लौकी को पूरी तरीके से स्वाद पहले चूहे ने ले लिया है। अब इस लौकी का यूज़ बेकार है, क्योंकि चूहे ने खा लिया है, तो अब ये लौकी तो बनने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, तकलीफ़ बहुत हुआ जब मैंने सुना, आंटी ने कहा, मेरी नंद ने कहा कि ये तो चूहा खा चुका है भाभी। तो मैंने कहा कि अब क्या करूँगी, तो अब ये फेंका ही जाएगा। फ़िलहाल तो लौकी तो लगी ही हुई है, फिर दोबारा तोड़ ली जाएगी। तो यहाँ पर जो लौकी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा संख्या में फैली है, उसका कारण सिर्फ एक है कि ये ज़मीन पे लगी हुई है। ज़मीन पे लगी हुई है तो क्या होता है, जो जड़ें होती हैं काफ़ी अच्छे से ज़मीन पे फैल जाती हैं। जब जड़ें अच्छे से फैल जाती हैं तो हमें लौकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैली होती है। तो यहाँ पर हम जो आपको दिखा रहे हैं, छोटी छोटी आपको लौकी भी देखने को मिल रही होगी। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की कि लौकी कोई भी ख़राब नहीं थी। बस इक्का दुक्का लौकी हमें ख़राब दिखी, बाकी लौकी कोई भी यहाँ पर ख़राब नहीं थी। तो यहाँ पर छोटी बड़ी सभी साइज़ की हमको लौकी देखने को मिली। तो मेरे मन में एक यही ख़्याल आया कि यहाँ पर ये लौकी का जो स्वाद होगा वो अद्भुत ही होगा। तो जब मैंने नंद से पूछा इसके बारे में, सासू माँ से पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि इस लौकी का जो स्वाद है मार्केट में ख़रीदी हुई सब्जी से अलग होती है। इसका स्वाद, इसकी हलवा बहुत अच्छा बनता है, और लौकी जीरा और मिर्चा लगा के जो तड़का वाली लौकी होती है, वो इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ पर ये होता है घर में लगाई हुई लौकी। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करते हैं। अगर गोबर डाल रहे हैं या फिर हम घर की बनी हुई सब्जियां जो धोते हैं उनका पानी का यूज़ करते हैं। चावल का पानी है, दाल का पानी है, सब्जी का पानी है। कारण क्या है, जो सर्दी का मौसम होता है उसमें हम सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं, उसी से सब्जी का पानी हम यहाँ पर डालते रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये पानी डाला जाता है, कुछ गोबर की खाद डाली जाती है, तो उसका स्वाद ही अलग निकल के आता है। और हमें साइज़ में, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है इससे पहले, उतनी ही साइज़ की ये लौकी आने वाले समय पे हो जाएगी। जब काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में लौकी हो जाती हैं, लटकने लगती हैं, नुकसान पहुंचाने लगे पेड़ पौधे को, उससे पहले इनको और बड़ी हों, उनको वक्त पे काट के, हम इतनी लौकी तो खा नहीं सकते हैं, तो सोसाइटी में बांटना पसंद करते हैं। सोसाइटी वाले भी खुश और हम भी खुश, साथ में हरियाली बनी रहती है। लौकी के शौकीन एक बार अगर इस बेलनुमा झाड़ी को, तार में लटकी हुई लपटी हुई झाड़ी को देखने से चूकते बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि ये लौकी गमले में लगी हुई बिल्कुल भी नहीं है। अगर गमले में लगी हुई लौकी है तो लौकी के आसपास कुछ ऐसे फ्लावर्स को लगाइए जहाँ पर इंसेक्ट आ सकें या बर्ड वगैरह आ सकें। तो इंसेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लौकी या किसी भी तरीके की सब्जियों को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं, सनफ्लावर लगा सकते हैं, आजकल जाड़ों की रानी गुलदाउदी को भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरीगोल्ड लगाना काफ़ी अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट अगर आते हैं तो मेरीगोल्ड के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। आप जब भी देखेंगे तो
और प्लांट की अपेक्षाकृत यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आसपास भिनभिनाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैरीगोल्ड ज़्यादातर घरों में लगाना लोग पसंद करते हैं। अगर आप सब्जियाँ लगाए हैं तो इसको गेंदे के फ्लावर्स को, जो कि कई रूपों में गेंदे के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बड़े साइज़, छोटे साइज़, सभी तरीके के गेंदे आते हैं, उनको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और जाड़ों की रानी आप सबके बीच में अब आ रही है, वो है ये जाड़ों की रानी। इसे स्टार गुलदाउदी भी कहते हैं, गुलदाउदी भी कहते हैं। जैसे जैसे जगह बदलती है नाम थोड़ा थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गुलदाउदी बड़े साइज़ की गुलदाउदी है और छोटे साइज़ की गुलदाउदी होती है। आप कोई भी फ्लावर्स प्लांट्स को लगा लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा होता है अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं तो उनके आसपास हमारे फ्लावर्स के प्लांट्स भी लगे होने चाहिए, सबसे बढ़िया है। लेकिन कोई भी सब्जी लगाइए तो 2 प्लांट ज़रूर लगाइए। कहते हैं 2 प्लांट जब आप लगाएंगे तभी उनमें फल आना स्टार्ट होता है। ऐसा पपीता के भी प्लांट में बताया जाता है, ज़्यादातर सभी प्लांट में बताया जाता है कि साथ में 2 प्लांट ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको दिखाया ये लौकी डायरेक्ट ज़मीन पे लगी हुई लौकी थी, और ड्रम में भी लगती है, बड़े साइज़ का ड्रम में भी आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ज़मीन पे लगी हुई लौकी को हम आज आप सबके बीच में लेके आए हैं। जल्दी हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे ड्रम में लगी हुई लौकी, या फिर किसी पॉट में ऐसी जगह पे लगी हुई लौकी जिसे आप भी, अगर जगह नहीं है तो आप ऐसी जगह पे लगा सकें। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लांट कैसा लगा। ये लौकी जो तार में लिपटी हुई थी, आसानी से ज़मीन पे छोटी सी पतली सी जगह में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा इसने जगह नहीं लिया हुआ था जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर जो लौकी फैली हुई है, तार में लिपटी हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसे लौकी दे रही है। तो ज़रूर वीडियो में हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।